साथ हमारे साथ मौजूद हैं JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अहमदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ अहमदुल्ला साहब। हाफिज़ अहमदुल्ला साहब, अब ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान अज़्म इस्तेहकाम वाली जो बात हो रही है, ऑपरेशन है ऑपरेशन नहीं है, इस वजह से अलग क़तई नज़र ये तो ज़रूरी है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो, शिद्दत पसंदी का। अब वज़ीर आज़म ने एक APC कॉल की है, आप लोग को दावतनामा आ चुका है अब तक या आएगा? तो फिर आप लोग गौर करेंगे शिरकत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दावतनामे पर फिर बाद में बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब को अब याद आया, इतना बड़ा फ़ैसला मैंने करना है तो फ़ैसले से पहले मुशावरत करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट को एतमाद में रहना चाहिए था। अगरचे उस पार्लियामेंट को जो हुकूमती बेंचों पर बैठे उनकी अक्सरियत 47 फार्म की पैदा करदा और तख्लीक शुदा पार्लियामेंट है, जिसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है उसको भी हम मुस्तरद कर चुकी है, यानी जमात उलमा इस्लाम उनको मुस्तरद कर चुकी है। और भी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान की आधा से ज़्यादा वोटर ने उनको मुस्तरद किया है और पाकिस्तान की कौम का मौजूदा हुकूमत पर और मौजूदा पार्लियामेंट पर एतमाद भी नहीं है। फिर भी अगर वो मुशावरत करते तो इसी पार्लियामेंट से करते जो 47 वाला पार्लियामेंट है। दूसरी बात यह है, जो APC उन्होंने आज बुलाया है तो एपिक्स कमेटी से पहले बुलाना चाहिए था। पहले आपने एक गैर आइनी और गैर कानूनी कमेटी से फैसला करवाया, अब उस गैर आइनी और गैर कानूनी पर काबीना ने भी अंगूठा लगाया, अभी पार्लियामेंट से भी अंगूठा लगाना चाहते हैं। और फिर एक जेन्युइन सियासी पार्टियों को बुलाकर उससे भी अंगूठा लगवाना चाहते हैं। क्यों भाई? मैं रजिस्टर शुदा पार्टी हूँ, दीगर पार्टियाँ रजिस्टर शुदा है, आइन के मुताबिक उनकी एक आइनी हैसियत है। एपिक्स कमेटी किस कानून और आइन की कमेटी है। अब जो उन्होंने APC बुलाया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, देखिए इस मुल्क में अगर सहाफ़ी सच बोलता है उस पर भी पाबंदी है, अगर लिखने की नौबत आती है तो उस पर भी पाबंदी है, सच लिखने पे, बोलने पर भी पाबंदी है, फैसले पर भी पाबंदी है। कोई नाजायज़ हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आप अपना राय देते हैं, एक अपना आउटपुट देते हैं, कोई पार्टी दे रही है या पार्टी की कोई क़यादत दे रहा है, उसको ये कहा जाता है कि ये तो पाकिस्तान का दुश्मन, उनको समझा जाता है। बहुत आसान होता है ना किसी में भी गद्दारी के फतवे। तो लेकिन अगेन मैं थोड़ा सा अभी जो आपने APC की बात की, अभी तक मुझे पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है वज़ीर आज़म पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। जो शंघाई तंजीम के इजलास में उन्हें जाना था, अभी पहुँचा है या हवा में है। पहले वो आ जाए पाकिस्तान में, जाके ख़ुद तमाम सियासी पार्टियों से मिले। इतना आसान मसला नहीं है कि फ़ोन करके आपने आ जाए APC, फ़ोन करके आपने आना है APC, नहीं, आपने ख़ुद जाना है। आपने मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी जाना है, आपने ANP के सदर अहमद वली के पास भी जाना है, आप तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सदर महमूद खान चकज़ई के पास भी जाना है, आपके PTI की जो क़यादत है उनके पास भी जाना है, जितनी भी पार्टियाँ, इसी तरह सदार अख्तर मेंगल के पास, उनकी पार्टी के पास जाना है, मालिक बलोच के पास जाना है, जो जेन्युइन पार्टी है पाकिस्तान में सियासत कर रही है उसके पास आपको जाना होगा, उनको मुतमईन करना होगा कि मैं APC इस एजेंडे पे कर रहा हूँ। वैसे जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ आ चुकी है पहले से कि ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं है बल्कि ये आदमी इस्तेहकाम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब दावतनामा मिलेगा तो उसके बाद आप फाइनल करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है किसी ऑपरेशन का तो मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि अब हम उसके हक़ में नहीं होंगे। वो इसलिए हमने हक़ में नहीं, आप पहले जो माजी में ऑपरेशन हुए हैं उसका नतीजा हमें बता दें। कितने पैसे आए, कितने पैसे उन्होंने देने थे, जो आए वो पैसे वो कहाँ गए, कहाँ लगे। जो उन्होंने नकल मकानी की, हिजरत की, दर बदर हुए, उनके घर, उनके जो भी है वो सारे मस्मार हो गए, आबादियाँ मस्मार हो गई, उजड़ गई, ख़वातीन बेवा हो गई, बच्चे यतीम हुए और हज़ारों लापता है, ड्रोन में भी मारे गए, पाकिस्तान के ऑपरेशन में भी मारे गए। अब उसका रिज़ल्ट हमें बताया, क्या अमन व अमान आया? नहीं, अमन व अमान आया नहीं आया। कितने पैसा मिला 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में? किसने दिया वो पैसा? किन किन मुल्कों ने दिया? डॉलर की शक्ल में मिला या दिनार और दराइम की शक्ल में मिला या रियाल की शक्ल में मिला? ठीक है, वो पैसा आपने कितने वसूल किया, वो पैसा कहाँ लगाया और कितना पैसा बाकी है और क्यों नहीं दे रहा है, ये तफसील हमें दे दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है।